कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल मामले 2130 अब तक जो उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके वो 3099 कल से अभी तक जो 24 घंटे में नए प्रकरण सामने आए हैं वो हैं 360 और जैसा कि आप अवगत ही हैं, जब से हमारे पास बड़ी भारी संख्या में माइग्रेंट्स वापस लौट रहे हैं तब से हमारे जो इन्फेक्शन के केसेस हैं वो भी अधिक निकलना प्रारंभ हो गए हैं। अभी तक 127 लोगों की इससे मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या इस समय 2194 है, 2194, जिनका विभिन्न चिकित्सालयों में इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 13,178 लोगों को रखा गया है। पूल सैंपल लगातार चल रहा है। कल भी 772 पूल 5-5 सैंपल्स के और 65 पूल 10-10 सैंपल के लगाए गए। इनमें से 178 पूल कुल मिलाकर के पॉजिटिव आए। तो अब इनकी पूल में पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। जब से हमने माइग्रेंट लेबरर्स का भी पूल लेना शुरू किया है तो ये दिखाई पड़ा है कि पॉजिटिविटी भी इनमें बढ़ी है। कल कुल मिलाकर के 6,740 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, 6740। और जो आज महत्वपूर्ण बात बतानी है वो ये कि जो हमारे पास जो त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जिसमें हम विभिन्न रोगियों जो कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे उनकी चिकित्सा के लिए हम बेडों की व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारी व्यवस्था पहले लगभग 55,000 बेड्स की थी वो अब बढ़कर के 78,000 से ज़्यादा हो गई है। 78,500 के करीब हमारे बेड कैपेसिटी हो गई है। जो L1 कोविड केयर सेंटर है उसमें सभी ज़िलों में भवनों का चिन्हांकन करके और उसके बेड्स की लिंकेज को इस्टेब्लिश करके इसकी व्यवस्था की गई है, ताकि हमारे पास यदि बड़ी संख्या में भी मरीज आते हैं तो भी हम उनको सबको हम चिकित्सालय में रख करके कोविड केयर सेंटर में, कोविड हेल्थ सेंटर में, या जो L3 हमारा है L1, L2, L3 उसमें हम रख करके उनकी हम चिकित्सा कर सकेंगे। इसके लिए व्यापक व्यवस्था बनाई गई है। तो इस समय 78,500 के करीब हमारे बेड्स हो गए हैं। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 26,512 लोगों को अपने कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करवाया है, जिसमें लोगों ने बताया उनमें से 74 लोग अभी संक्रमित हैं और हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। 42 लोग पूर्णतया उपचारित होकर अपने घर जा चुके हैं और इनमें से 401 लोग क्वारंटाइन में हैं। बाकी लोगों ने बताया कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, फिर भी उन्हें सतर्क रहने की सलाह हमारे विशेषज्ञों के द्वारा लगातार दी जाती है और उन्हें समझाया जाता है कि अगर उनमें कोई लक्षण आए तो तत्काल वो नज़दीकी सरकारी अस्पताल को संपर्क करें, अपनी जांच कराएं और फिर अगर संक्रमण पाया जाता है तो अपनी चिकित्सा करवाएं। अन्य भी कोई भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अगर उसको लगता है कि उसमें इस प्रकार के कोई लक्षण हैं, खांसी हो रही है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, बुखार है तेज़, तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 1800-180-5145 पर कॉल कर सकता है और हमारे विशेषज्ञ उसको सलाह देंगे कि उनको तत्काल जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए या नहीं, या घर पर ही आराम करना चाहिए। जांच करवाना और उसके बाद इसका इलाज कोरोना वायरस के संक्रमण का, ये सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है और इसलिए अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण आते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाइए, जांच करवाइए और अगर संक्रमण पाया जाएगा तो उसकी चिकित्सा की जाएगी।
अधिकांश लोग बिना किसी परेशानी के चिकित्सा के उपरांत 2 सप्ताह में अपने घर उपचारित होकर लौट जाते हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें सतर्क रह के अपना बचाव करना है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और न ही कोई इसकी कोई दवा है। इसलिए सावधान रहकर, सतर्क रहकर इससे बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और बचाव करने के लिए अपने हाथ को साबुन और पानी से बार बार धोते रहना, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखना और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, 2 गज की दूरी बरकरार रखना। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं। और अगर हम मास्क लगाते हैं तो हम दूसरों को भी संक्रमण से बचाते हैं। मास्क न लगाना एक दंडनीय अपराध भी है, जुर्माना हो सकता है, पहले 2 बार 100 रुपया और उसके बाद 500 रुपया। इसलिए कहीं भी आप सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। जो हम माइग्रेंट्स का सर्वेलेंस कर रहे हैं लगातार, उसमें आशा वर्कर्स ने अभी तक 5,42,543 माइग्रेंट वर्कर्स से उनके घर पर संपर्क किया है। और अभी तक माइग्रेंट वर्कर्स का हम 46,142 लोगों के सैंपल इकट्ठा करवा चुके हैं माइग्रेंट वर्कर्स के। उसमें से हमारे 1,230 माइग्रेंट वर्कर पॉजिटिव भी निकल के आए हैं। अब तक हम 85,471 टीम दिवस में, जो हमारी टीमें हॉटस्पॉट के एरिया में और जो हॉटस्पॉट से इतर एरिया है उसमें जो लगातार सर्वेक्षण करती हैं, उसमें हम 85,471 टीम दिवस के माध्यम से 68,72,936 घरों का सर्वेक्षण करवा चुके हैं। और इसमें 3,43,80,366 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है, जिसके आधार पर यदि किसी में लक्षण पाए गए हैं तो उनके सैंपल लिया गया है, अन्यथा उनको सलाह दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये कहनी है कि जो प्रवासी कामगार हमारे लौट रहे हैं, उनको चूंकि उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा पाई जा रही है, इसलिए उनसे मेरा अनुरोध है, और जो ग्राम निगरानी समिति के लोग हैं, सदस्य हैं, और मोहल्ला निगरानी समिति के सदस्य हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि जो प्रवासी कामगार हैं वो अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन में रहें। 21 दिन तक उनको होम क्वारंटाइन में रहना है। और घर में भी अपने बुजुर्गों को, अपने घर की गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को और जो पहले से बीमार हों उनको बचाइए, उनसे बिल्कुल दूर रहिए। सामान्य तौर पर भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और जो छोटे बच्चे हैं, इनसे हमें दूर रहना है। इनसे हमें दूरी मेंटेन करनी है ताकि इनको संक्रमण किसी भी हालत में न होने पाए। बाकी लोगों को जो संक्रमण होता है उसमें कोई खास समस्या देखने में नहीं आती, वो बिल्कुल उपचारित होकर चले जाते हैं। इन्हीं लोगों में जब संक्रमण होता है तो समस्या होती है। तो हम सबका दायित्व है कि इनको हम संक्रमण से बचाएं और इनसे हम बिल्कुल दूर रहें। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी थी आपको, वो ये कि जो हमारी त्रिस्तरीय चिकित्सा व्यवस्था है L1, L2, L3 की, उसमें 78,500 के लगभग बेड्स की व्यवस्था प्रदेश में कर दी गई है, जिससे किसी भी स्तर पर किसी को भी जो भी संक्रमित होता है उसको किसी प्रकार से भी हम चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसको हम चिकित्सालय में रहकर व्यापक स्तर पर उनका हम इलाज उपलब्ध करवाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सारी बातें बताएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 की बैठक में, जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी विशेष रूप से समीक्षा की। आज उन्होंने दोनों माननीय मंत्रीगण, चिकित्सा मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, दोनों प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और डीजी मेडिकल हेल्थ और डीजी हेल्थ, सभी लोगों के साथ बैठक की शुरुआत करते हुए उन्होंने इस बात का संतोष व्यक्त किया, जैसा कि अभी अमित ने बताया, कि लगभग 78,500 बेड पूरे प्रदेश में L1, L2, L3 के अब तैयार कर लिए गए हैं और ये 78,000 बेड्स हर जनपद में अब हो गए हैं।
हर जनपद में L1 पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कुछ बेड्स पर, L2 पर जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था, और L3 के तो एडवांस्ड मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था हो गई है। तो उनका ये निर्देश लगातार रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में ऐसा ना हो, कहीं भी किसी भी ज़िले में, जिसको मेडिकल सुविधा के अभाव में हमें कोई कठिनाई उठानी पड़े। हर व्यक्ति को मेडिकल सुविधा हर जनपद में मिले, और जनपद में इस त्रिस्तरीय आधार पर मिले कि अगर सामान्य कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो L1 श्रेणी में चला जाए, यदि उससे ज़्यादा बेहतर सुविधा चाहिए L2 में चला जाए, और यदि वो सीरियस पेशेंट है तो हर हालत में L3 में चला जाए। आज की तारीख में इन 78,000 बेड्स में काफ़ी बेड्स ऐसे हैं जो स्पेयर में हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस स्पेयर को और बढ़ाइए, और इस 78,500 को बढ़ाकर पूरा 1 लाख कर दीजिए, जिससे कि हमें कहीं भी किसी भी जनपद में कोई कठिनाई किसी भी पेशेंट के, किसी भी उत्तर प्रदेश के निवासी को न रहे। आपने अभी सुना है कि जो लोग नए आए हैं, जो लोग नए हैं या जो अभी हमारे एक्टिव पेशेंट्स हैं, उससे ज़्यादा लोग घर जा चुके हैं क्वारंटाइन पूरा करके, पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था के पूरे SOP के बाद वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। 3,000 से अधिक लोग जो है घर पूरी व्यवस्था से जा चुके हैं। केवल जैसा कि स्वास्थ्य विभाग चाह रहा है, मुख्यमंत्री जी का निरंतर निर्देश है कि माइग्रेंट पॉपुलेशन जो हमारी आ रही है, हमारे जो श्रमिक और कामगार आ रहे हैं, उनको स्वयं सजग होके, उनके साथियों को सजग होके, उनके परिवार वालों को सजग होके, उनके ग्राम प्रधानों को सजग होके, यदि जरा भी किसी को लक्षण है, यदि जरा भी किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई है, उसको तुरंत अपने नियरेस्ट जो है अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू हो सके, और बहुत जल्दी से जल्दी इलाज शुरू होकर वो अपने घर जा सके। ये एक रिकॉर्ड हम लोगों ने कल स्थापित किया था। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1,000 से अधिक ट्रेन कल हमारी श्रमिक स्पेशल्स आ चुकी थी। पूरे देश में 50% से ज़्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश में आई हैं, और 100 ट्रेन कल जो है एक दिन में 102 ट्रेन जो है हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रदेशों से पूरे देश से आई थी। आज जो है उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए लगभग 1,154 ट्रेनों में 15,27,000 से अधिक लोग शामिल करते हुए, या तो ये ट्रेन आ गई है, लगभग 881 ट्रेनें आ गई हैं, और 313 ट्रेनें ऐसी हैं जो या तो चल चुकी हैं या आज या कल तक चलकर परसों तक आ जाएंगी। तो 15,27,000 का आंकड़ा भी जो है बहुत जल्दी हमारे प्रदेश में अचीव हो जाएगा। मुझे बताने में खुशी है कि निरंतर 1-1 मिनट मॉनिटरिंग करते हुए प्रदेश में जो है रेलवे डिपार्टमेंट से समन्वय बनाकर एक-एक जिलाधिकारी रात भर जग कर हमारे प्लेटफॉर्म्स पर, रेलवे के प्लेटफॉर्म्स पर हर व्यक्ति को रिसीव करके, सम्मान देकर, भोजन पानी देकर जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं, और क्वारंटाइन सेंटर में उनका जो है हर हालत में उनका डेटा कैप्चर करके, स्किलिंग कैप्चर करके उनको घर तक होम क्वारंटाइन भेज रहे हैं। निगरानी समितियों के उनका सहयोग ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम पूरे देश में, हमारे प्रदेश में हुआ है। हम ये भी आपको बताने में हमें खुशी है कि गोरखपुर जैसे जनपद में, एक जनपद में आज तक 142 ट्रेनें आ चुकी हैं। मेरी रात में कल कुछ जिलाधिकारियों से वार्ता हुई, 4 बजे सुबह जिलाधिकारी बस्ती स्वयं बस्ती के स्टेशन पर जो ट्रेनें ज़्यादा संख्या में आ गई थी उनको रिसीव कर रहे थे। स्वयं जो है जिलाधिकारी बाराबंकी जितनी ट्रेन्स आ रही हैं, कल उनके यहाँ जो है कुछ माइग्रेंट्स को उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई किया, माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको तुरंत चिकित्सकीय व्यवस्था पहुंचाई, लेकिन साथ साथ जो ट्रेनें आ रही थी उनमें भी पूरा सहयोग देकर बाराबंकी प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है।
गोरखपुर प्रशासन ने अच्छा कार्य किया है, बरेली में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जौनपुर जैसे जिले में वहाँ के जिलाधिकारी और पूरे जिला प्रशासन ने लगभग 64 ट्रेनें जो है प्राप्त की हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी ने 62 ट्रेनें प्राप्त की हैं। आगरा के जिलाधिकारी ने 10 ट्रेनें प्राप्त की हैं। बलिया के जिलाधिकारी ने 34, प्रयागराज के जिलाधिकारी ने 34, प्रतापगढ़ जैसे जिले में उनके जिलाधिकारी ने 38 ट्रेनें जो है वहाँ प्राप्त की हैं, और वाराणसी ने भी 50 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर लिया है। साथ साथ अमेठी ने 13 ट्रेनें उनके यहाँ आई हैं, मऊ में 19 ट्रेनें आई हैं, बांदा में 14 ट्रेनें आई हैं, आजमगढ़ में 25 ट्रेनें आई हैं, अयोध्या में 27 ट्रेनें जो है वहाँ के जिलाधिकारी और पूरी टीम ने रिसीव किया है। साथ साथ गोंडा जैसे ज़िले में भी वहाँ के जिलाधिकारी जो है 51 ट्रेनें जो है वहाँ प्राप्त कर चुके हैं। साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे, उन्नाव जैसे ज़िले में 23, बस्ती में 41 ट्रेन आई हैं। इसके अलावा 34 ट्रेनें देवरिया में आई हैं। कुल मिला के 841 ट्रेनें लगभग 2 बजे तक हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं, और लगभग 313 ट्रेनों के लिए व्यवस्था हो गई है, या तो आज आ रही हैं या फिर कल या परसों तक आ जाएंगी। 15,27,000 केवल ट्रेन के माध्यम से, श्रमिक स्पेशल के माध्यम से हमारे प्रदेश में आए हैं। आपको मालूम है कि हरियाणा राज्य से 11,000 लोग पहले आए थे बसों से, मध्य प्रदेश से 6,000 आए थे, राजस्थान से हमारे 12,000 लोग आए थे, उत्तरांचल से 1,500 लोग आए थे, कोटा से छात्र आए थे, ये सब मिला के 60,000 लोग आए थे। लेकिन अब द्वितीय चरण में हरियाणा से 3,982 बसों, 3982 बसेस में 1,35,000 लोग केवल बस से आए हैं। राजस्थान से 355 बसें जो हमारी थी उनसे 13,224 लोग आए हैं। मध्य प्रदेश से 1,350 बसों में लगभग 49,000 लोग आए हैं। इस आधार पर बसों के माध्यम से, जो हमारी ट्रेन से, उनके माध्यम से लगभग 13,68,000 लोग आ चुके हैं। आपको मालूम है 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, 30 अप्रैल तक 6.5 लाख लोग करीब पहले आ चुके थे। तो अब ये जो आंकड़ा हमारा है बाहर से लोगों का आने का, ये लगभग 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। और फिर भी हमारी पूरी सतर्कता है, पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। आपको मालूम है कि बॉर्डर से भी जो है बहुत सारे लोग जो है डेली आ रहे हैं। कहीं भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी पैदल ना चले, एक एक सड़क, एक एक नेशनल हाईवे, एक एक स्टेट हाईवे की पेट्रोलिंग वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। जहां भी बॉर्डर पर कहीं भी लोग पाए जाते हैं उनको सहूलियत देते हुए, बस की व्यवस्था करते हुए, वाहन की व्यवस्था करते हुए उनको जो है सड़क से न चलकर उनको गाड़ियों से जिला मुख्यालय तक ले जाकर घर तक फिर पहुंचाया जा रहा है। मैं ये भी बता दूं कि गुजरात राज्य से 355 ट्रेनें आ चुकी हैं, महाराष्ट्र से 181 ट्रेनें आ चुकी हैं, पंजाब से 144 ट्रेनें आ चुकी हैं, कर्नाटक से 33 और राजस्थान से 28 ट्रेनें आ चुकी हैं, और दिल्ली राज्य से भी ज़्यादा संख्या में जो है 36 ट्रेनें आ चुकी हैं। मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की अपील है कि दिल्ली में भी जो भी लोग हैं, ट्रेन पर्याप्त मात्रा में वहाँ दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध हैं। वहाँ स्थानीय प्रशासन, वहाँ जो जिला प्रशासन है दिल्ली में, वहाँ से संपर्क करें। प्रतिदिन 11 से 12 ट्रेनें आ रही हैं, कोई भी पैदल चलने की कोशिश न करें। दिल्ली से भी पर्याप्त ट्रेन मिलेंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले 1 हफ्ते के अंदर जो भी आना चाहेगा सुरक्षित घर भी पहुंचेगा, मेडिकल जांच के साथ पहुंचेगा, खाद्यान्न का, भोजन का पैकेट भी उनको जाते समय मिलेगा, और आगे भी जो उनका नाम लिख जाएगा तो उनको जो 1,000 रुपये की धनराशि है वो भी उनको मिलेगी। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में जो है अपील है मुख्यमंत्री जी की, पैदल ना चले। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी ने मुख्य चिकित्साधिकारियों के सहयोग के लिए प्रदेश में अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी
प्रत्येक जिले में उन्होंने नामित किए हैं। आपको मालूम है ये जो चैलेंज पूरा है, ये मेडिकल साइड का पूरा चैलेंज है, एक एक चीज पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है। उन्होंने खुद अपनी व्यवस्था के अनुरूप खुद अपने आप आगे बढ़कर गोरखपुर और देवरिया जैसे जिले में इंफ्रारेड थर्मामीटर 500 जिलेवार, महाराजगंज में, देवरिया में, गोरखपुर में अपनी व्यवस्था के अनुरूप जो है उन्होंने भेजे हैं और कोशिश की है कि गांव स्तर तक जो है अगर इस तरह की टेस्टिंग की, टेम्परेचर टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी जो ऑटोमेटिक होगी, विदाउट टच होगी, तो ऐसे में गांव तक भी लोग अवेयर होंगे और कोई भी सिम्टोमेटिक होगा, यानी जिसको भी बुखार का जरा भी लक्षण होगा, ऐसे लोगों को तुरंत सूचना प्राप्त करके उनको अस्पतालों में भेजा जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जो हमारे कोविड चिकित्सालय हैं उनकी व्यवस्था को और दुरुस्त करें। एक नायाब एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री जी ने किया है। जो सीएम हेल्पलाइन है उससे जो कोविड के हमारे पेशेंट्स हैं उनके मोबाइल पर उनसे ही पूछा जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है और एक एक अस्पताल के अंदर, एक एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी पेशेंट्स हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी चिकित्सकीय व्यवस्था अच्छी है कि नहीं, डॉक्टर्स देख रहे हैं कि नहीं, नर्सेज आ रही है कि नहीं, दवा समय से मिल रही है कि नहीं, भोजन समय से मिल रहा है कि नहीं, क्या आपकी बेडशीट बदल दी गई है कि नहीं। ये सब चीज़ों का फीडबैक लेकर जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता है, मेडिकल कॉलेज वाइज, अस्पताल वाइज, माननीय मंत्रीगणों के साथ, प्रमुख सचिव साहबानों के साथ, फील्ड के अफसरों के साथ, जिला मजिस्ट्रेटों के साथ एक एक चीज़ पर नज़र रख के उसको सुधारा जा रहा है। स्वच्छता संबंधी कार्यों में भी शिथिलता न हो, ये भी देखा जा रहा है और पैरामेडिक्स और चिकित्सा उपकरण में भी कोई कमी न हो, ये भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर स्वयं ये देखा जा रहा है कि जहाँ भी वेंटिलेटर्स हैं उनको चलाने के लिए एनेस्थेटिस्ट चले गए कि नहीं, पूरा प्लान उनके सामने है। एक एक जनपद की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए उन्होंने जो है आज मॉनिटरिंग की है और निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग की व्यवस्था लगभग 7000 अब जो है क्रॉस कर गई है और वो भी एक माइलस्टोन है टेस्ट का। यूपी में जो 10,000 का मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, वो माइलस्टोन भी अब नई मशीनें, नई टेस्टिंग की मशीनें जो है मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं, तो ये माइलस्टोन भी होपफुली इसी सप्ताह में, आज जो है अगले 3 से 4 दिन में 10,000 टेस्ट प्रतिदिन का माइलस्टोन भी क्रॉस हो जाएगा। ये टेस्ट इसलिए भी आवश्यक है, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया, जो इतनी संख्या में लगभग 2 लाख लोग डेली जो आ रहे हैं, आते साथ इनका जहां आवश्यकता है वहां टेस्ट भी कराया जा रहा है, जिससे आते ही साथ टेस्ट कराने के बाद ये देखा जा रहा है कि कहीं संक्रमण की जो है स्थिति अगर है तो तुरंत आइसोलेट करके उनको तुरंत मेडिकल व्यवस्था की जाए। चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण पर निरंतर कार्य किया जा रहा है, उनमें उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके, इस पर तुरंत कार्य किया जा रहा है। इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ संघर्ष में मजबूती से काम करने के लिए, सबको सफलता प्राप्त कराने के लिए पूरी सावधानी बरतने के लिए उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी एक टीम के रूप में एक पूरा एक बड़े, एक कह लीजिए कि एक बड़े जैसा एक कोई लक्ष्य होता है उसकी प्राप्त करने के लिए पूरी टीम बनती है, तो जिले स्तर पर भी एक टीम के रूप में जो है सभी अधिकारी कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कोई कारण नहीं है कि इस अदृश्य शत्रु के खिलाफ लड़ाई में हम लोग जो है आगे न बढ़ सकें। जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया है, कोई भूखा न रहे, हमारे प्रदेश में कोई एक आदमी भी भूखा न रहे। आपको याद होगा जब 2 बच्चे, एक जानकारी मिली कि उनके माता पिता दिल्ली छूट गए और 2 बच्चे जो है बहराइच में ऐसे पाए गए जो बेचारे खुद मजदूरी कर रहे थे, उनको तुरंत अगले दिन ही संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से राशन कार्ड बनाकर बच्चों के भी खाद्यान्न की व्यवस्था की गई। ये इस तरह की सेंसिटिविटी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी अपेक्षा कर रहे हैं कि हर अधिकारी में हो, जिससे एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में भूखा न रहे। कंटेनमेंट जोन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग को और आगे बढ़ाने के लिए, और चूंकि अब लॉकडाउन 4 के बाद कई जगह दुकानें खुली हैं, तो दुकानों की सोशल डिस्टेंसिंग हो, इसके लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पेट्रोलिंग अवश्य की जाए, मार्केट्स में सोशल डिस्टेंसिंग हो, भीड़ एकदम से ना बढ़े, हर शहर में
नियंत्रित भीड़ रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुले, ये भी निर्देश दिया है। आरोग्य सेतु और आयुष कवच कोविड मोबाइल ऐप को और डाउनलोड किया जाए। उन्होंने जो है चिकित्सा शिक्षा का एक जो ऐप है चिकित्सा सेतु, उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, उसकी बहुत तारीफ़ की है और कहा है कि इसी तरह का जो है ऐप चिकित्सा विभाग में भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर भी अब काम शुरू हो गया है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, उसमें उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस और योजनाओं पर डिटेल आज किया गया है। मैं अपने गृह विभाग की ओर से बताना चाहूँगा कि अब तक FIR 188 की अंतर्गत 53,541 दर्ज हो गई हैं और 1,49,000 लोगों के खिलाफ नामजदगी के बाद कार्रवाई की गई है। 43 लाख से अधिक वाहनों का चेकिंग की गई है, 44,000 वाहन सीज किए गए हैं, 20 करोड़ रुपया चालान से अब जमा हो चुका है और साथ साथ लगभग 2,49,000 परमिट जो है आवश्यक वस्तुओं के लिए जारी किए गए हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी के लिए कुल 637 FIR दर्ज की गई हैं, 820 लोगों के खिलाफ और साथ साथ 298 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे प्रदेश में हॉटस्पॉट्स की संख्या 707 हो गई है और 433 थानों में लगभग 7,64,000 मकानों के विदिन 45 लाख लोग जो है हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निवासित हैं। आपको मालूम है कि लॉकडाउन 4 में हॉटस्पॉट के विदिन, कंटेनमेंट जोन के विदिन केवल स्वच्छता, केवल डिलीवरी, केवल स्वास्थ्य संबंधी कार्य होने हैं। इसको कड़ाई से जो है अनुपालन किया जा रहा है। दूध का वितरण जो है लगभग 34 लाख लीटर से अधिक की है। साथ साथ फूड पैकेट्स का वितरण 10,14,000 है और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी सुचारू रूप से वितरण की कार्रवाई की जा रही है। 76,792 इकाइयों को अब जो है वेतन वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और साथ साथ अब तक 325 करोड़ बाँचते हुए 32,97,000 लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि दी गई है। राजस्व विभाग निरंतर अपना कार्य कर रहा है और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कम्युनिटी किचन और जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वो राजस्व विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा कैंपेन है श्रमिकों को, कामगारों को वापस लाने का, ये जो पूरा कैंपेन है सभी लोगों को बाहर से लाने का, अब लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रदेश में आ चुके हैं। एक एक जनपद में 70,000 से 1 लाख लोग आ चुके हैं। इनकी पूरी व्यवस्था करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज पूरा हर बिंदु पर समीक्षा की है। विशेष रूप से चिकित्सा विभाग की समीक्षा इसलिए की है कि सर्वप्रथम चिकित्सकीय व्यवस्था को अगर मजबूत किया जाएगा, लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर आगे बढ़कर उनका जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी आर्थिक रूप से इनको मजबूत करके प्रदेश का और विकास कर सकेंगे और इस जो हमारी संपदा है, जो हमारे लोग आ रहे हैं वापस, इनको और अधिक जो है हम लाभ दे सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।